दोस्तों, मैं इजहार अशरफ आप सभी का इजहार क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 का सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन देखने से पहले पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। पूरक कोण वैसे दो कोण जिसके योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लेते कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो गया तो ये पूरक कोण हो गया। एक समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, ये बना समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। इस कोण ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिया। अब जब ए थीटा हो गया, कोण ए थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये थीटा हो गया प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। और कोण सी का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थीटा को उस पर भेज देंगे 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला कोण क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा। साइन जब भी आता है तो क्या लिखते हैं, पी बाई एच। यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा बी सी, और एच हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला भुजा, त्रिभुज के सबसे बड़ा वाला भुजा यहाँ पे क्या है, ए सी सबसे बड़ा है, यहाँ पे ए सी हो गया। अब इसका निकालते कोस, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, और कोस जब भी आता है तो क्या लिखते हैं, बी बाई एच। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी बड़ी वाली भुजा ये सी। अब ए वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर है। यहाँ पर भी क्या है, बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पर भी क्या है, बी सी अपॉन ए सी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार अगर हम लोग कोस का वैल्यू पहले यहाँ पे लेते हैं तो क्या होता, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर टेन का वैल्यू लेते हैं, टेन थीटा, तो क्या हो जाता, कोट, इसका रेसिप्रोकल है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पे कोट लेते अगर तो क्या हो जाता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पे सेक लेते अगर, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पे अगर कोसेक लेते तो क्या हो जाता, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे यहाँ पे निकाले ना ये वाला साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसी पर ये सभी वैल्यू को निकाला जा सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का मान निकाले। पहला क्वेश्चन में दिया है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। पहला क्वेश्चन को उतारते हैं, क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। यहाँ पे 18 प्लस 72 दोनों मिला के कितना हो जाता है कि 90, 18 प्लस 72 90। तो ये दोनों अगर 90 हो रहा है तो ये क्या है, पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे क्या, पूरक कोण वाला ही फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कोस में बदल देते हैं या फिर इसको साइन में। तो ऊपर वाला को क्या करते हैं, कोस में बदल देते हैं। इसको कोस में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपॉन कोस 72। यहाँ 90 से 72 जाएगा तो वही, 90 से 72 जाएगा तो फिर 18 बच जाएगा। तो अब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1, इसका आंसर 1।
अब 1 का दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इन दोनों का भी योग क्या 90 डिग्री है, यानी ये दोनों भी पूरा कोण के पूरा कोण है, यानी 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ ये दोनों मिलके मतलब पूरा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे पूरा कोण वाला ही फार्मूला लगाएंगे। ऊपर को 10 में बदल सकते हैं कोट में, या फिर नीचे वाले को 10 में, किसी एक को एक में बदल देंगे तो ऊपर वाला को कोट में बदल दें। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 26 डिग्री को 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 से अगर 64 जाएगा तो फिर वही 26 डिग्री बचेगा। यहाँ पे कोट 64 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या होगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, यानी कि थीटा की जगह यहाँ 64 है तो 64 अपॉन कोट 64 डिग्री। ये भी कट के 1 आ गया, इसका भी आंसर 1। अब बढ़ते तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पे 48 प्लस 42 दोनों मिला के कितना 90 हो रहा है। तो यहाँ पर भी पूरा कोण है, और यहाँ कैसा फार्मूला लगाएंगे पूरा कोण वाला। इसको साइन में बदलेंगे या फिर इसको कोस में। तो इसको रहने देते, इसको बदल देते हैं, किसी एक को बदल सकते हैं। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को ऐसे लिखते हैं क्या कि 90 माइनस 48। 90 माइनस 48 कितना बचेगा 42। यहाँ पे कितना है कोस 48 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, यानी कि कोस 48। ये दोनों भी सेम है। यहाँ पे क्या है कोस 48 माइनस कोस 48 दोनों कट के 0 आ गए आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये दोनों भी एंगल जोड़ के कितना 90 आ रहा है। तो यहाँ पर भी पूरा कोण है तो पूरा कोण वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या कोसेक को सेक में बदल सकते हैं या फिर सेक को कोसेक में। एक को रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं कोसेक को। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस 31। ये भी अगर 90 से 31 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 59। अब यहाँ पे क्या हो गया सेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू दोनों सेम है। तो ये कट के कितना आ गया 0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिखाए कि 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1। इनको प्रूव करना है, इतना बराबर इतना प्रूव करना है। तो पहला का LHS उतार दें, LHS इक्वल टू इधर वाला टर्म को क्या है 10 48 डिग्री 10 23 10 42 10 60। अब यहाँ पे दिमाग लगा के कौन सा फार्मूला लगाएंगे और कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 90 नहीं आ रहा है। बट अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 48 प्लस 42 कितना हो रहा है 90, यानी 90। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी 90 आ रहा है। तो ऐसा करते हैं इन दोनों को पहले सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 10 48 डिग्री इंटू, ये इंटू का साइन है कुछ नहीं है तो इंटू है यहाँ पे 10 42 डिग्री, इनको अलग कर लिए और इसको भी अलग कर लेते हैं 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब यहाँ दोनों जगह 10 है ना, तो एक को हम लोग कोट के शक्ल में बदल सकते क्योंकि ये पूरा कोण है। तो एक को कोट के शक्ल में कैसे बदलेंगे, पहले इसको ऐसे लिखते हैं और एक को अगर कोट के शक्ल में बदल लिए तो दोनों को कट जाएगा क्योंकि 10 जो है वो कोट का रेसिप्रोकल है। 10
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। और 90 से 42 अगर जाएगा तो फिर 48 ही बचेगा। और यहाँ पे क्या है 10 42 डिग्री। यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। और 90 से 67 जाएगा यानी 67 जाएगा तो कितना बचेगा 23। और यहाँ पे जो है सेम लिख देते हैं 10 67। अब यहाँ पे क्या है कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। यहाँ पे यानी कि कोट थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू यहाँ पर भी क्या है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। यहाँ पे कोट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कोट थीटा यानी कि 67 इंटू और यहाँ पे क्या है 10 67 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों वाला एंगल की क्या है कि कोट 42 इंटू 10 42। यहाँ पे 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो, यहाँ पे कोट 42 इंटू 10 42 इक्वल टू 1। और यहाँ पर भी कोट 67 इंटू 10 67 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। RHS जो है वो बराबर आ गया RHS। दैट प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं अगला 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या है कि 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसका भी LHS उतार दे पहले। LHS इक्वल टू कोस 38 डिग्री इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों का योग करते पहले 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल 38 प्लस 52 कितना होता है 90। यानी ये दोनों एंगल क्या है पूरा कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला पूरा कोण वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये को हम लोग 10 के यानी कि साइन के शक्ल में बदल सकते हैं। इसको पहला वाला टर्म को रहने देते हैं 38 डिग्री। अब यहाँ पे कोस 90 माइनस 52, यहाँ पर भी क्या करेंगे साइन 38 इंटू साइन इसको क्या करेंगे 90 माइनस 38 इसको कर देते हैं अब यहाँ पे क्या हो गया कोस 38 इंटू यहाँ पे इंटू का साइन है कुछ नहीं है तो इंटू यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की जगह 52 तो यानी कि 52 नहीं यहाँ 52 नहीं होगा 38 यहाँ पे 38 होगा, सॉरी 38 होगा तभी ना, यानी 52 आएगा। तो यहाँ पे 38 आ गया माइनस साइन 38 इंटू कोस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। यानी कि थीटा की जगह 38 है तो कोस 38 डिग्री नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब इन दोनों का टर्म को देखिए क्या है कि कोस 38 इंटू साइन 38, इधर भी क्या है साइन 38 इंटू कोस 38, दोनों सेम है। जब सेम से यानी सेम से सेम जाएगा तो क्या 0 बचेगा, ये 0 यही प्रूफ करना था 0। तो ये RHS प्रूफ। बढ़ते तीसरा क्वेश्चन की तरफ नंबर 4। यदि 10A इक्वल टू कोड B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी सेम 3 नंबर की तरह है। एक ऐसे जैसे पहले इसको उतार दे, क्या दिया हुआ है 10A इक्वल टू कोट B। पहले की तरह इसको अब क्या करेंगे, ये कोट 10 में बदलेंगे या फिर कोट में, मतलब एक जैसा साइन में इसको रहने देते हैं। उस बार 10 को बदले थे, इस बार कोट को बदल देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं
टेन 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, यानी थीटा की जगह यहाँ पे बी है, तो इस वजह से कोड भी हो जाएगा, सेम है। अब दोनों तरफ देखते हैं क्या है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 को नहीं काट सकते बट कंपेरिजन कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, ये तभी इक्वल होगा जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तभी ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 90 माइनस बी। अब क्या हो जाएगा, ये बी को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करने वाला था, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a भी 3 और 4 की जैसा ही है, ठीक है, इसी को भी उसी तरह से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, क्या है क्वेश्चन, a माइनस 20 डिग्री, ये को किस में बदल देंगे, कोसेक में, इसको बदल देते इजी होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, a माइनस 20। दोनों तरफ कोसेक आ गया, तो अब कंपेरिजन करेंगे पहले जैसा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ये को इधर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 4a माइनस a माइनस 20 माइनस 90, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो 90। पहले इसको ऐड करते हैं, क्या होगा, माइनस 5a 4 और 1 कितना 5 आ गया, इधर जोड़ेंगे तो माइनस 110, ये माइनस में काट देंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 यानी 22। ये का वैल्यू कितना आ गया, ये का वैल्यू 22 डिग्री। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो, तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। हम लोग को दिया है क्या, ए बी और सी जो है त्रिभुज के कोण है, ठीक है, एक मिनट, त्रिभुज के अंत कोण है। जैसे कि मान लेते एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये जो एंगल है इसको ये नाम दे दिया है, इसको बी और इसको सी दिया, ये दिया हुआ और कुछ दिया नहीं है। मगर हम लोग को मालूम है क्या कि ये जो यानी एंगल दिया हुआ है त्रिभुज का, तीनों एंगल अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। अब ऐसा इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से। अब इधर क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इधर भी 180 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से, इधर तो 90 आ गया। अब ये जो 2 है दो यानी तीनों पर डिवाइड है, तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हमको BC का ज़रूरत है ना, तो BC को अलग कर लेंगे। ये इसको a को अलग से डिवाइड कर सकते हैं, a अपॉन 2 प्लस BC को साथ में रख दें, क्योंकि BC हम लोग को चाहिए ना, BC अपॉन 2 इक्वल टू 90, यहाँ पर 90 है, 90 डिग्री। अब इस बी प्लस सी अपॉन 2 को रहने देते इस बार, और इसको उधर भेजते 90 माइनस ए अपॉन 2 दिखा दे रहा है। अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, इधर भी क्या लगाएंगे, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। एक मिनट, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब इधर तो आ गया साइन बी प्लस सी अपॉन 2, इधर क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, ए अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन 2। यही प्रूफ करने वाला था। देखो क्या, साइन बी
प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2, वही आ गया यहाँ पे। इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ये जो एंगल कितना है, यानी 67 और 75, इन दोनों को किसके यानी अंदर लिखना है, 0 और 45 के अंदर। ये तो ज़्यादा है ना, 0 और 45 से तो बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, इधर क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 15। इधर 90 से अगर 15 जाएगा तो 75 बचेगा, और इधर 90 से अगर 23 जाएगा तो 90 से अगर 23 जाएगा तो 67। अब अभी बराबर कर देंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 डिग्री, और यहाँ पे साइन कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 45 डिग्री। ये हो गया आंसर। इसी के साथ करते हैं वीडियो को इन। मिलेंगे अगले वीडियो में 8.4 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।